तो आज आज मैंने तुम लोगों के लिए एक ऐसा मांगा लेके आया हूँ जिसमें ऑब्सेशन, अट्रैक्शन, लव नेक्स्ट लेवल है। हाँ, यू आर गेसिंग राइट, ये एक एंद्रे मांगा है। तो चलो अभी शुरू करते हैं। तो एक कहानी है किसका का, जो कि एक नॉर्मल फार्मर है कटारो विलेज का, और अभी ना उसके फार्म को किसी ने खराब कर दिया होता है। और तभी वहाँ पे विलेज का हेड का बेटा आता है और वो अपने किसका को बोलता है, अरे मैंने सुना किसी ने तेरा खेत बिगाड़ दिया। तब किसका का बोलने का तो मन होता है कि अबे साले तूने मेरा खेत बिगाड़ा है, बट ही कांट, क्योंकि वो हेड का बेटा होता है। उसके बाद वो लोग हमारे होमी का मार मार के कुत्ता बना देते हैं फॉर नो रीजन। ये सब होने के बाद किसका एक ब्रिज पे आता है जहाँ पे उससे मिलने के लिए उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड आती है जिसका नाम नामिया होता है, और वो अपने एमसी से बोलती है कि वो विलेज के हेड के बेटे के साथ शादी करने वाली है। जिसको सुनने के बाद अपने किसका को बहुत बुरा लगता है क्योंकि ही लव्स हर, पर फिर भी वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर देता है, जिसको सुनकर नामिया को बहुत शौक लगता है। उसके बाद नामिया किसका को बताती है कि वो विलेज के हेड के बेटे के साथ शादी नहीं करना चाहता और किसका नामिया के साथ ये विलेज छोड़ के भाग चले। और उसके बाद पे जो है अपना किसका भी हामी भर देता है एंड दे बोथ किस्ड। उसी रात किसका नामिया के घर जाता है जहाँ पे वो क्या देखता है कि वो हेड का बेटा और उसके कुछ फ्रेंड नामिया का रेप करने वाले होते हैं। मतलब कि अपने लोंडे को 2 मिनट की खुशी भी ना मिले। उसके बाद किसका रेज आउट और वो उस विलेज के चीफ के बेटे को एक पंच मारता है, बट उसके बाद वो लोग किसका को बहुत मारते हैं और भाई का नेल ही उखाड़ देते हैं भाई। और वो देखने के बाद नामिया उसको सब कुछ सच बता देती है कि वो लोग आज भागने वाले थे। ये बात सुन के विलेज के हेड के बेटे को इतना गुस्सा आता है कि वो किसका के सामने ही नामिया को मार देता है। और अभी अपने लोंडे के जीवन में पेन खत्म नहीं हुआ, उसको नामिया को मारने के जुर्म में एक एस क्लास डंजन में भेज देते हैं जिसको कि अभी तक कोई भी पार नहीं कर पाया। वाओ, यहाँ भी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। और जैसे ही किसका डंजन में पहुंचता है एक बंदर उसका स्वागत करता है और ब्रो इज ऑन स्टेरॉइड। पर किसका ने अपने विलेज में बहुत मार खाया है तो वो बंदर के कुछ पंचेस को डॉज कर लेता है, पर कब तक करेगा डॉज पता नहीं। पर तभी वहां पे एक लड़की आती है जो कि अपने किसका को एक स्किल देती है, सेव एंड रीसेट वाला। पर तभी वो बंदर अपने किसका को मार देता है, पर सरप्राइज ब्रो कम बैक। बट उसके बाद ब्रो डाइड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो अगर तुम लोग अभी तक नहीं समझे तो ये सब उस स्किल की वजह से हो रहा है। और उस बंदर से बहुत बार मरने के बाद किसका बहुत टाइम बाद उस बंदर को एक पंच करता है और वहां से भाग जाता है। बट सरप्राइज किसका एक ट्रैप को ऑन कर देता है जिसकी वजह से ब्रो डाइड अगेन। पर दूसरी बार ब्रो बहुत अच्छे से लैंड करता है जहां पर एक हिडन डोर होता है और उस जगह पे ब्रो को एक चेस्ट मिलता है जिसमें कि अलग अलग रैंक के स्किल होते हैं, जिसमें से किस का रैंक एस का स्किल स्टील्थ को लेता है। और जैसे ही किसका ने उस स्किल को लिया तभी वहां पर बहुत सारे बंदर समन हो जाते हैं एंड दे जस्ट गैंग बैंग किसका। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? उसके बाद किस का एक्सलेरेशन का स्किल लेता है और एक बंदर को पंच मारता है, पर उसका हाथ ही टूट गया भाई। उसके बाद दे अगेन गैंग बैंगिंग। अभी देखो, अभी कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी गलती से सीखते हैं और कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की गलती से सीखते हैं, पर ये बंदा सीखता ही नहीं है। उसके बाद लास्ट में किसका एक डी रैंक का स्किल लेता है प्रोवोक नाम का, और उसके बाद वो जैसे तैसे करके उन बंदर को हरा देता है। बट सभी वहां पे एक बिना सिर का आग लगा हुआ घोड़ा आ जाता है जो कहाँ से आया पता नहीं। उसके बाद किसका जैसे तैसे करके भागते भागते एक रूम में आता है जहाँ पे 3 टेलीपोर्टेशन सर्कल होता है। तो किसका के पास और कोई रास्ता तो नहीं होता, तो वो दूसरे वाले टेलीपोर्टेशन सर्कल में चला जाता है जहाँ पे किसका को वही लड़की मिलती है जिसने किसका को सेव एंड रीसेट वाला स्किल दिया था। उसके बाद जैसे ही किसका उस ग्लास को छूता है वो ग्लास ही टूट जाता है एंड शी इज फ्री नाउ। उसके बाद वो किसका को अपना नाम बताती है और वो उसको ये भी बताती है कि वो एक हीरो है और कैसे बहुत साल पहले वो यहाँ पे सील हो गई थी, ब्ला ब्ला ब्ला, तुम लोग जानते ही हो यार। और उसके बाद शी जस्ट किस्ड हिम। क्या? डेंजी, तू भी सिंगल है ना, तो चल भाई अपने साथ इस डंजन में। और मैं उस लड़की को ना लड़की ही बोल के बुलाऊंगा क्योंकि उसका नाम बहुत ही ज्यादा अजीब है। एंड जैसे ही वो बाहर निकलती है ना, सी किल दैट हॉर्स जो कि किसका का पीछे पीछे आ रहा था। तो कमेंट में RIP हॉर्स लिख देना। मेरे साथ अन्याय हुआ है। उसके बाद वो लोग उस बॉस के रूम पे आते हैं जहाँ पे वो लड़की ही फाइट करेगी ऑफ कोर्स। उसके बाद वो गोलम उस लड़की के ऊपर एक पंच मारने की कोशिश करता है, बट शी डॉजेस हिम एंड वो उसके ऊपर एक स्लैश मारने की कोशिश करता है, पर गोलम उसको अपनी औकात दिखा देता है और उसको पंच मार के दूर फेंक देता है। जात पात में माई के
उसके बाद वो गोलम उस लड़की को मारने वाला होता है, बट किसका अपने प्रोवोक स्किल को यूज करता है और उस गोलम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। फिर वो गोलम किसका को कहता है तू क्या देख रहा है, और किसका के ऊपर पंच मार देता है एंड ब्रो डाइड अगेन। जोको न्यू बिकॉज ही सर्वाइव। प्लॉट है भाई, प्लॉट है, कुछ भी हो सकता है। और फिर वो लड़की उस गोलम का गुद्दी नाप देती है, और मुझे कुछ कहना था इस अटैक के बारे में, बट नेवर माइंड। उसके बाद वो लोग एक रूम में आते हैं जहाँ पे वो लड़की अपने किसका को जूडिथ के बारे में बताती है। अरे जूडिथ है कौन? पता नहीं। पता है, ठीक है, मुझे मुझे पता है, तुम लोगों को नहीं पता पर मुझे पता है। जूडिथ ना एक वेम्पायर है और उसी ने इस डंजन को बनाया है, तो तुम लोग ये कह सकते हो कि जूडिथ जो है इस डंजन का मेन विलन है, उसको हरा के ही ये डंजन जो है खत्म होगा। फिर उसके बाद वो लोग लवी डबी बात करना शुरू करते हैं। क्या बोला? नॉट रिलीजेबल। उसके बाद रात होती है जहाँ पे वो लोग सोने वाले होते हैं, जहाँ पे किसका सोच रहा होता है कि वो कितना पथेटिक है कि वो दूसरे के ऊपर रिलाई करता है। पर तभी वो लड़की किसका के पास आती है और किसका को बोलती है कि चलो वो करते हैं, और उसके बाद वो तो अपने कपड़े भी उतार देती है। और तुम लोग ये नहीं देखने वाले, ये सिर्फ मैं देखूंगा। फिर किसका बोलता है कि मैं तेरे साथ ये सब नहीं कर सकता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। बट डिड शी केयर? ऑफ कोर्स नॉट ब्रो, वो तो उसकी लेना चाहती है। तो वो बोलती है कोई बात नहीं, अगर मैं तेरी सेकंड भी हो जाऊंगा ना तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड उसके बाद शी ट्राइड टू रेप आवर होमी। देंजी भाई अब तो जाना पड़ेगा। और किसका रेजिस्ट, और किसका उस लड़की को उसकी औकात दिखा देता है। बट उस बात से उस लड़की को इतना बुरा लगता है कि वो अगले दिन ही सुसाइड कर देती है, और वो देखने के बाद किसका डर के मारे वहां से भाग जाता है। पर तभी उसको पहले वाला घोड़ा देख लेता है एंड ब्रो डाइड अगेन। रुक रुक, पकड़ मादर चोद, पकड़ भोसड़ी, पकड़ ले बहन के लौड़े। रुक तेरी बहन, ले मादर चोद। पर घोड़े के पास तो आँख ही नहीं है, तो वो देख कैसे रहा है? बट जैसा भी हो, नॉट आरआईपी पर हॉर्स। उसके बाद वो फिर से उस लड़की के पास जाता है, उसको फ्री करता है, पर वो कहती है तू साले है कौन? पर अपना लोंडा कहता है कि मैं किसका हूँ, पहचाना नहीं। पर वो कहती है नहीं मैंने नहीं पहचाना, और तुझसे आखिर इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? उसके बाद वो कहती है अच्छा शायद तूने ना मुझे पहले किसी बात से हर्ट कर दिया होगा, इसीलिए तुझसे ये बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। सिर्फ तू ही नहीं है जो पास में वापस आ सकता है। क्या? और फिर वो अपने होमी का गला पकड़ के और उसको मरोड़ के अपने होमी को वहीं मार देती है। एंड या ब्रो डाइड अगेन। और ये सब उसने क्यों किया? पता नहीं। उसके बाद किसका सोचता है अभी मैं उसके पास तो नहीं जा सकता, तो मैं फर्स्ट टेलीपोर्टेशन सर्कल में जाता हूँ जहाँ भी उसे लड़की मिलती है। अबे यार कितनी लड़की है इस मांगा में। बेंजी भाई वो पहले वाली तो धोखेबाज निकले, बट अभी नई लड़की आई है, और ये लड़की ना बहुत शांत होती है, वो मजे से अपना चाय पी रही होती है। फिर वो किसका को पूछती है तू इधर आया क्यों है, बहुत सेंचुरी हो गया कि मुझे किसी ने भी इधर आके डिस्टर्ब नहीं किया। जिसमें अपना किसका बोलता है कि मुझे इस डंजन से बाहर जाना है, इसीलिए मैं यहाँ पे रास्ता ढूंढ रहा हूँ। जिसमें वो कहती है मैं ना वेम्पायर की एंसेस्टर हूँ, और मुझे ना तेरी बात बहुत रूड लगी, सोया सी जस्ट किल्ड आवर होमी। बट आखिर उसको किसका का बात रूड क्यों लगा? पता नहीं। उसके बाद अपना किसका फिर से रिस्पॉन होता है और वो कहता है बड़े खतरनाक लोग हैं। साला अब मैं करूँ तो करूँ क्या, इधर जाऊंगा तो वो लड़की मार देगी, उधर जाऊंगा तो वो मेन बॉस मार देगा। फिर वो बोलता है कि साला अब मैं करूँ तो करूँ क्या, और अपना मम्मी क्या करेगा ये तुम लोगों को अगले वीडियो में पता चलेगा। और एमो सोचना कि किसका लास्ट वाले टेलीपोर्टेशन सर्कल में जाएगा और बच जाएगा। अभी तो किसका का लगना बाकी है, आगे और पीछे दोनों तरफ से। और मैं तुम लोगों से इसके अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए सायोनारा। जा रहा हूँ मैं हिलाने, नहीं जाना मुझे किसी डंजन में।